अमेरिका ने जो हमें 30 दिनों तक रूस का तेल खरीदने की इजाजत दी है, उस इजाजत वाले अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही है। तो देखिए, इस पूरे विवाद को जड़ से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के मंत्री का बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि हम भारत को परमिशन दे रहे हैं ताकि वो रूस से तेल खरीद सके। अब इस बात को गहराई समझिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक दूसरे देश का मंत्री जो है वो परमिशन देने की बात कह रहा है कि वो किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे। अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आज के दौर में भारत कोई कॉलोनी नहीं है, एक आजाद मुल्क है। भगत सिंह और महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि 80 साल बाद अमेरिका जैसा कोई देश हमें यह बताए कि सुनो, तुम इससे दोस्ती करोगे, इससे नहीं करोगे। और संप्रभुता का मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं होता है, बल्कि बिना किसी बाहरी दबाव के अपने देश के आर्थिक हित में फैसले लेना भी होता है। अब यहां पर कुछ लोग आकर ये कह सकते हैं कि सर, ऐसा हो सकता है कि सरकार खामोश इसलिए हो क्योंकि सरकार चुपचाप कूटनीति कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। वैसे भी कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखिए, ये वाली बात आ सकती है कि डिप्लोमेसी जो है वो शोर मचाकर नहीं की जाती, पर्दे के पीछे होती है। लेकिन यहां पर सवाल डिप्लोमेसी से आगे जाकर राष्ट्रीय सम्मान का भी है। और जब बात राष्ट्रीय सम्मान की हो तो चुप्पी को रणनीति का नाम नहीं दिया जाता। अगर हम अमेरिका के परमिशन वाले लहजे को आज बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब क्या देंगे? क्या हम उन्हें यह बताएंगे कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी तो बन गए, लेकिन तेल खरीदने के लिए हमें आज भी वॉशिंगटन की डेडलाइन का इंतजार करना पड़ता है? कूटनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश का स्वाभिमान सर्वोपरि है। अगर सच बोलना और कड़े सवाल पूछना आज किसी को पक्षपाती लग रहा है तो मुझे लगता है कि आज ये पक्ष मैं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ये पक्ष भारत और भारतीयों का पक्ष है।